हम कहते हैं लोगों, बरेलवी दियोबंदी अहले हदीस करना छोड़ो, एक प्लेटफार्म पे मुसलमानों आ जाओ। वो ये नहीं देखता है कि ये बरेलवी है, दियोबंदी है, वो ये देखता है कि सर पे टोपी है, सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, ये मुसलमान है, इसको मसल दो। इंशाल्लाह एक होंगे भाई, इंशाल्लाह एक होंगे। ये मदरसे हमेशा चलते रहना चाहिए और कुर्बान जाइए अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाओ। ये मदरसे अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए। आपको पता होना चाहिए मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया है, मदरसे का आगाज अल्लाह ने किया। आलिम अरवाह में अल्लाह ने मदरसे की बुनियाद रखी, वो मदरसा ट्रांसफर होकर और कुर्बान जाओ गारे हिरा में आया। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, गारे हिरा में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया, वो मदरसा ट्रांसफर होकर मदीना में मस्जिद नबवी में गया। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने जब मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली, मस्जिद नबवी जब बनी, तो अल्लाह के महबूब ने एक कोने पर मदरसा खोला, मदरसा असहाबे सुफ़ा। यहाँ हम लोग कहते थे कीजिए मियाँ मदरसा कुर्बान जाओ। चौक चौराहे पे बैठ के चाय पी रहा, बड़ा आदमी है, पैसे वाला जमींदार है, चाय पी रहा, देखा है कि एक मदरसा का बच्चा है, सर पे टोपी है, कुर्ता पैजामा है, देखा ना, बोला है बेटा इधर की नाम जोर है? बोले मोर नाम अब्दुल्ला। कुयान करो ही रे? बोले मदरसा पढ़ो ही, मौलवी बन वो, चंदा कर वो, खावो। जब बच्चा सबसे पहले पैदा हो, जब बच्चा बोलना सीख ले, बच्चा बोलना सीख जाए, बोलना जानने लगे, तो सबसे पहले कहाँ पढ़ाना चाहिए? बोलो भाई, बोलो भाई, कहाँ पढ़ना चाहिए? मदरसा में कि स्कूल में? इसका मतलब आप लोग जिंदा हैं माशाअल्लाह। ये तो समझ में है कि बच्चे को सबसे पहले मदरसे में दाखिल करना चाहिए। देखिए मैं ना नहीं करता कि आप इंग्लिश पढ़ाइए, इंग्लिश पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, गुजराती पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, शौक से पढ़ाइए। लेकिन मेरा पैगाम यह है, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा, लेकिन हर भाषा से पहले मेरा बच्चा जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा, वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। ए मुसलमानों, अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ाओ, कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह तेरे घर में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरी रोजी में भी बरकत देगा, अल्लाह तेरे बिजनेस तिजारत में भी बरकत देगा, अल्लाह यहां भी भला करेगा, आखिरत भी सवर जाएगी। हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान की तिलावत करना छोड़ दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा भाई? भाई बोलो भाई, कौन लेकर जाएगा? हाफिज कुरान। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। और एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा जन्नत में? नहीं, वकील साहब एम्मे उम्मे वाला, अफसोस का मकाम है। बच्चे को ले गए क्रिश्चियन इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला कराने के लिए। एडमिशन फीस बोला 5000 টাকা লাগবে, एडमिशन खाली नाम लिखवार 5000 টাকা। कत টাকা? बोलो भाई कत টাকা? 5000 টাকা। बच्चे का नाम लिखने का 5000 10,000 रुपये फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल में। এটা मदरसा कत फीस है? 1 টাকা नहीं, कत फीस है? अरे बोलो ना भाई, 1 টাকা नहीं। 5000 रुपये दे दिया,
बच्चे को छोड़कर चले आए, एडमिशन करा दिया, बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A for ant एंड मैंने चूंटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट करने मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट मैंने हाथी, F for फॉक्स मैंने लोमड़ी, H for हैन हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दे के आए, अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। और यही बच्चा को स्कूल में भरकर घर आ गए, बच्चा पढ़ता रहा, कुछ दिन के बाद मेरा इंतकाल हो गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? अबे कौन कब मरेगा किसी को पता है? ओ ना जाने कितने नौजवान चले गए, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार जमा हो गए, आहा नौजवान छिलकी, एक ही छुआ छिलकी, मोरे गई है मोरे गई है मोरे गई। रो धो किया, गुसल दिया, जनाजे की नमाज पढ़कर जनाजा लोग उठाई कि चल कब्रिस्तान चल। तो वो जो छोटा बेटा पढ़ रहा था किशनगंज में, उसको एक आदमी गया, उस बच्चे को लेके आया, छुट्टी लेके आया, इसका बाप इंतकाल कर गया, इस बच्चे को छुट्टी दे दी, बच्चा को लेके आया, 5 साल का बच्चा है। तो लोगों ने कहा कि बच्चे को भी कब्रिस्तान ले चलो। उसका चचा बोला है बेटा तोर बाप मरे गई हो, चल कब्रिस्तान चल, तो हम मिट्टी डाले दे। वो करेंगे नहीं करेंगे? अरे भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? बच्चे को ले गए, कब्रिस्तान ले गया, सारे लोग मिट्टी डाले, ये बच्चा को भी बोला बेटा बार कब्रों मिट्टी डाले दे। बच्चे ने भी अपने छोटे हाथों से अपने बाप की कब्र पे मिट्टी डाल दी। तो सारे लोग जब चले गए तो चचा ने कहा कि बेटा तोर बा छिलकू, बा मोरे गई हो, ती कुछ परवाह जानो ही बेटा, तो बापर कब्रों पढ़े दे। तो बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई बच्चा झूठ बोलता है? बच्चा हमेशा सच बोलता है। बच्चा बोला कि हाँ मोर बार मो पढ़ाया हा, यही जे मैं पढ़ू में मो याद है। बोले पढ़े दे, पढ़े दे। तो बच्चा पढ़ा, A for ant एंड मैंने चूंटी, B for बॉल बॉल मैंने गेंद, C for कैट कैट मैंने बिल्ली, D for डॉग डॉग मैंने कुत्ता, E for एलिफेंट एलिफेंट हाथी, F for फॉक्स लोमड़ी। ए अल्लाह कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सबला मोर बापर कब्र घुसे। बच्चा क्या पढ़ाएगा? अरे बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा, बच्चा को जो याद रहेगा वही ना पढ़ेगा। बच्चा को इस मदरसे में लाकर दाखिला कर देता, मकतब में बैठा देता, हजरत उससे सूरह इखलास पढ़ा देते, हजरत उससे सूरह कौसर याद करवा दिए होते, हजरत उससे सूरह फातिहा याद करवा दिए थे। तो इंशाअल्लाह वही बच्चा सिर्फ सूरह इखलास पढ़कर रब की बारगाह में दुआ कर देता तो अल्लाह उसके बाप के गुनाहों को माफ फरमा देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों हम ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को इंग्लिश मत पढ़ाओ, शौक से पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, गुजराती भी पढ़ाओ, पंजाबी भी पढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाओ वो अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। कम से कम मर जाओगे यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों जागो उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, खानकाह को आबाद करो। अगर हमने इन मदरसों से मुंह फेर लिया, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, तो वो दिन दूर नहीं है, हमें सजदा करने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मुसलमानों अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, होश में आ जाइए, अपनी आंखों को खोलिए। हशर का मैदान होगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे तशरीफ फरमा होंगे। वह इतनी प्यास लगेगी कि 7 समंदर पिला दिया जाए प्यास नहीं बुझेगी। आबे वो हौज़े कौसर का वो जाम होगा, वो पानी होगा जो प्यासा एक बार पी लेगा फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तो मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले तमाशा। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। तो कुर्बान जाइए मौजूद सामीन इकराम, दुनिया के अंदर में कोई ऐसी किताब है, चाहे वो हिंदू मजहब में हो, चाहे वो क्रिश्चियन मजहब में हो, चाहे वो क्या कहते हैं कि ये सिख मजहब में हो, चाहे वो ईसाई मजहब में हो, कुर्बान जाओ लाकर दिखा दो। कोई ऐसी किताब लाकर दिखा दो, कोई ऐसी ग्रंथ लाकर दिखा दो कि जिसको छू ले अल्लाह उससे छूने का सवाब दे देगा। नहीं मिलेगी, कोई किताब नहीं मिलेगी। वो किताब अगर मिलेगी तो मजहब इस्लाम में मिलेगी। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। वो किताब अगर मिलेगी मजहब इस्लाम में मिलेगी, उस किताब का नाम है कुरान मजीद। वो कलामुल्लाह, अल्लाह का वो कलाम, अल्लाह की वो किताब। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान इस किताब को छुएगा अल्लाह उसे छूने का सवाब देगा, और जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। है मुसलमानों, ये कुरान
यह कुरान आज किताबी शक्ल में है, कल क़यामत के दिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इंसानी शक्ल में होगा। किस शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। तो एक आदमी को हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? कहेगा अल्लाह मैं तेरा कुरान। कि तेरे साथ कौन है? या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह दुनिया में मेरी बहुत इज्जत किया था, या अल्लाह कभी होठों से लगाता था, कभी सीने से लगाता था, कभी तिलावत करता था, ए अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की है, इसलिए मैं उसका बदला चुकाना चाहता हूँ। क्या बदला? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूं। तो मेरा रब ऐलान करेगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। ये कुरान सिफारिश करके अल्लाह की बारगाह में अपनी इज्जत करने वालों का, अपने तिलावत करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाएगा, दाखिल कर देगा। तो मुसलमानों, नौजवानों, कितने लोग कुरान से जुड़ोगे इंशाअल्लाह? अपने हाथों को उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है। अच्छा एक बात बताइए, अल्लाह किसी का कर्जा रखता है? भाई बोलो, भाई बोलो। नहीं, अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। नेकी कभी जाय नहीं होती है। मेरा अल्लाह इसका बदला यह भी देगा, आखिरत में भी देगा। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी पर्दा नशी माँ बहनों, गौर से सुनो। आपने हाथ उठाया कि इंशाअल्लाह हम कुरान से जुड़ेंगे, कुरान से मोहब्बत करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के नबी का घर मदरसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। कुर्बान जाओ। यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं हजरत? मदरसे में कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं। हॉस्टल में तो 40 बच्चे हैं। माशाअल्लाह, देखिए हॉस्टल में 40 बच्चे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं, क्या आप नहीं चाहते हैं कि जिसका माँ बाप, जिसका बच्चा हाफिज कुरान हो जाए, अल्लाह उसके माँ बाप के सर पे ताज सजाकर, पहनाकर, इनाम देकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा? क्या आप नहीं चाहते हैं कि मोरो बेटा हाफिज कुरान हो लो? लेकिन अब की करूँ, वक्त नीचे, मोर बेटा बोरो है गई है, अब नहीं बनवा सको। एक उपाय है, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, एक अमल है, इंशाल्लाह करेंगे। वो अमल क्या है? अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने सोना दिया है, अल्लाह ने चांदी दिया है, तो अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाना दो। रात में जलसा था मुर्शिदाबाद, आप यकीन नहीं करेंगे, 23,75,000 रुपए कलेक्शन हुआ। अफसोस का मकाम है, बाबरी मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया गया, उसका चंदा का ऐलान हुआ। मालूम है आपको? 3700 करोड़ रुपया चंदा हुआ, 3700 करोड़। बैंक वालों ने कह दिया कि अब मेरे पास जगह नहीं रखने की। हम लोगों का आलम यह है कि मदरसा मस्जिद की जहां चंदे की बात आ जाएगी ना, सोचो तो सही, जबकि सखावत मुसलमानों की शान है। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नतोत, बोलो बोलो, बखील जन्नतोत नहीं जाबे। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, जन्नत में। अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जाने ना अपना ना जाने ना, बखील उठा की बोलो कंजूस, वहां के कोचे बखील। यार 4 क्वालिटी, कत क्वालिटी आछे बोलून तो? अरे बोलून ना, कत क्वालिटी आछे? 4। गिनती करो, हम गिनती करा रहा, गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील जन्नत नहीं जाबे। एक बखील का एक फकीर ना दामन पकड़ा के हुजूर कुछ ही दे दो, कुछ भी दे दो भाई, कुछ भी दे दो। वो बखील बोला नहीं मोर पास कुछ नहीं है। बोला नहीं देवा कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, 10 टका दे देती, 10 टका दे दे। बखील की तो जान निकल गई, बाप रे, 10 टका मांगो हुई। 110 टकिया था, ये था। वो बखील निकाल कर वो फकीर को दे दिया, 10 टका ले। फकीर बड़ा खुश हुआ। तो फकीर बोला मांग की मांगो हिस मोर से, मांग। तो वो बखील बोला कि जो 10 टकिया दिए हैं वही 10 टकिया हमको वापस कर दो। हाँ, नौजवानों माशाल्लाह,
अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। कौसर कौसर साहब, तो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, और कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, एक बच्चा, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आहा मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता। तो मेरे भाई ये अमल है, इंशाअल्लाह ये अमल कर लोगे, अल्लाह ने पैसा दिया, दौलत दिया, ज़मीन, ये सब तो यही रह जाएंगे, ज़मीन यही रह जाएगी, ये खेत, ये बिल्डिंग, ये इमारत, ये सोना, ये चांदी, सब छोड़कर चले जाना पड़ेगा। ये जेब में, कफन में जेब नहीं होता, कफन में जेब नहीं होता है, कफन में जेब नहीं होता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगो तुम कहते हो ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये माल मेरा, ये खेत मेरी है, ये सोना मेरा, ये चांदी मेरी है, तुम्हारा कुछ नहीं। तो सहाबी ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो मेरी है, ये मेरा है। तो अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, नहीं, ये मोबाइल देखिए, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल का दावा हम कर रहे हैं, मोबाइल मेरा है, ये मोबाइल मेरा है। अभी तकरीर करते करते मौत हो जाए, मौत की कोई गारंटी है? मौत हो जाए, हम मर जाएंगे। अब इस मोबाइल को निकालेंगे, मेरे जेब से सारा सामान निकालेंगे, मेरा बेटा आएगा, मेरी बीवी आएगी, उसका हवाले करेंगे ना आप। थोड़ी देर पहले तो कर दी मोबाइल मेरा, मेरा मोबाइल, ये तो बेटा का हो गया, ये तो बीवी की हो गई। हम, मेरा कब ये होगा? जब इसको हम मदरसे में दे देंगे, हजरत इसको बेचकर मदरसा में लगा दिए, तो ये अल्लाह के बैंक में जमा हो गया, ये मेरा अपना हुआ। बाकी जो बचा है ये वारिसों का है, ये हुकूकदारों का है, ये मेरी औलादों की है, मेरा नहीं, मेरा वही है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो रहती जिंदगी तुम अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दोगे वो तुम्हारा है, बाकी जो बचा है वो तुम्हारे हुकूकदारों का। तो इंशाअल्लाह मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए, हम उनार जन्य आमी 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন? আমি 10টা দোয়া করব। আল্লাহর কোরআন কোচে ওয়াকাল রব্বুকুম উদুনি আস্তাজিব লাকুম, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मैं मुसाफिर हूँ, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है। अल्लाह ने दौलत दिया है, अल्लाह ने पैसा दिया है, अल्लाह ने ज़मीन दिया है, अल्लाह ने सोने चांदी का मालिक बनाया है। आओ अपने माँ बाप के नाम से एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बना लो। एक बच्चा ज़हन का तेज़ है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज कुरान बन जाता है। और एक बच्चे का 1 साल का खर्च मिनिमम मदरसा में 5000 रुपया, कितना है? कम से कम 5000 रुपया है। कोई मुसलमान माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने वाला इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, उनके लिए मैं 10 दुआ। हे देखिए मेरा पहला भाई तैयार। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई का नाम क्या है? सैयद आलम साहब। सैयद आलम। हाँ हाँ हाँ, है भाई। अल्लाह 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 इस सखी की सखावत को कबूल करे लो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेत खलियान में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे भाई पैसे गिनती कर रहे हैं माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई देखिए नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है लिखा दिए, कल लाकर हजरत के हवाले कर दिएगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है, फ़ोन पे कर दिए, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है। देखिए वो आ रहा भाई मेरा माशाअल्लाह है। दूसरा कोई नौजवान है भाई एक बच्चे का खर्च उठाने वाला, मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाअल्लाह। एक नौजवान पीछे से आ रहा है माशाअल्लाह, ये देखिए वाह वाह वाह, उधरे बैठ गया वो। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ज़्यादा नहीं, 5000 रुपये का सवाल है। एक बच्चे को हाफिज कुरान बना दो, अल्लाह कुरान के तुफैल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा देगा। है दूसरा कोई मेरा भाई हाफिज कुरान का खर्च उठाने वाला, एक बच्चे को अपना पैसा खिलाकर हाफिज कुरान बनाने वाला, एक बच्चे को अपनी दौलत से क्या कहते हैं हाफिज कुरान बनाने वाला। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह इसका बदला यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। दूसरे नंबर पे मेरा कोई भाई है, भाई एक भाई और तैयार हो जाए, हमारे सैयद भाई की तरह कोई दूसरा भाई मेरा तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हमारी माँ नहीं है, बाप नहीं है, इंशाअल्लाह हम अपने माँ बाप की सालो सबाब की नीयत से इंशाअल्लाह हम भी एक बच्चे का खर्च उठाएंगे इंशाअल्लाह। उनार जो ने 10 दुआ करे देवो। कोई मुखिया हो, कोई मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, दूसरे नंबर पे कोई एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई सखी है भाई? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। ये दीगल बैंक की सरजमीन है, ये हड़वा बारा की सरजमीन है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जमींदार यहाँ है, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी यहाँ
है, दीन का सिपाही यहाँ पर है, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा यहाँ है। इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। भाई हमको तो 5 आदमी चाहिए, अभी तो एक ही आदमी तैयार हो, हमारे सैयद भाई अल्हम्दुलिल्लाह है। दूसरे नंबर एक आदमी है अपने भाई के नाम से लिखवाया, मरहूम महबूब आलम। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। एक नौजवान, एक सखी ने अपने मरहूम भाई जनाब महबूब आलम साहब की इसालो सवाब की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक बच्चे का खर्च उठाया है। अल्लाह इस भाई की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, कमाई में, बिजनेस में, तिजारत में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूम भाई को करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, बाप का 2 बेटा, बाप मर गया, बाप मर गया। सारे रिश्तेदार जमा हुए, जनाजा पड़ा, दफन कर दिया। रात में बड़ा बेटा छोटा भाई से बोला, रे बात मर गई है, हिस्सा कर, जमीनेर बंटवारा कर। तो छोटा भाई बोला कि भैया बात आज मरवे की है, कुछ दिन रुके जा। बोला नहीं, रुकवार कोई सवाल नहीं है, जल्दी कर। तो मामा उन लोग थे वहां पर, बोले सुन दी भाई ना, झगड़ा नहीं कर, हमरा फैसला करे दो, चल छोड़। मामा फूफा सब बैठा, बोला फैसला किया कि 3 बीघा तुम्हारा बाप जमीन छोड़ के मरा है, क्या करोगे? छोटका से पूछा की करबो रे? तो छोटका बोला कि भाया जानबे। तो भाया बोला ठीक है, वो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। फिर मामा बोला कि तुम्हारा बाप 2 गाय छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भाया जानबे। तो भाया बोला कि ठीक है, गाय भी हम रख लेंगे। बाप बोला, मामा बोला कि तुम्हारा बाप एक दुकान छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जानेगा। तो भैया बोला ठीक है, दुकान भी हम रख लेंगे। तब मामा बोला कि अच्छा एक बार, तुम्हारे बाप के ऊपर में 25,000 टका कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटका बोला भैया जानबे। तो भैया गर्म हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे जमीन हम जाने, गाय हम जाने, दुकान हम जाने, कम से कम बाप का छोटा बेटा तुम हो, कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। माशाअल्लाह मुसलमानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। भाई दो आदमी हो गए, 2 हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह। वही तीसरे नंबर पे सखी है भाई, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कम से कम 5 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। है तीसरे नंबर पे कोई सखी है, अरे कोई जमींदार है, कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है। इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 टका दिए दो। हम अपना जो दस्ट दुआ करे दो अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई नौजवान है? हमारी माँ बहनें भी बहुत सारी आई हुई है। हम अपनी माँ बहनों से गुजारिश करना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों तुमरा अगर यदि देवा चाहिए इंशाल्लाह कि 5,000 टका मोहदुम मदरसा, इंशाल्लाह दुआ कर देंगे, अल्लाह तेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बना देगा। अल्लाह तेरे बच्चे को, तेरे माँ बाप को जन्नत में अल्लाह साला मकाम अता फरमा देगा। मेरी माँ बहनों कोई जेवर जेवरात तुम्हारा दिवासों को ही मदरसात माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों ये जेवर फिर बना लोगी, लेकिन ये दुनिया इतनी जालिम है, जब मर जाओगी ये दुनिया वाले घर वाले जेवर उतार लेंगे। आज मौका है, अल्लाह के रसूल अल्लाह के नबी के घर बना दो जेवर को खोलकर, मेहमान रसूल की खिदमत कर दो, अल्लाह तुम्हें यहाँ भी जेवर पहनाएगा। जन्नत में हीरे जहरात से अल्लाह तुम्हें आरास्ता कर देगा। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई मास्टर साहब, जमींदार, कोई बिजनेसमैन, तिजारत इंशाल्लाह तिजारत करने वाला, कोई तीसरे नंबर पे तैयार हो जाए मेरे भाई। ज्यादा सवाल नहीं है। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है, अल्लाह है। ये देखिए एक भाई तैयार हुआ माशाअल्लाह। है की नाम है? क्या नाम भाई? है तैयार हुआ माशाअल्लाह।
की नाम है? नहीं है, बोला नहीं नहीं मिनी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई ना कोई तैयार होगा इंशाअल्लाह। उस भाई की मजबूरी हो